दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एडवांस मैथ का टॉपिक प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो बहुत ही अच्छा है। आपको देखना है, बहुत ही मज़ा आने वाली है। आज हम आपको पढ़ाएंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। देखिए बच्चों, सिक्कों पर आधारित प्रश्न बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने एक सिक्का फेंका, जब एक सिक्का फेंकेंगे तो दो पहलू आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो आएंगे, तीसरा नहीं आएगा। देखिए, अब बात करते हैं हेड या टेल की। तो कुछ लोगों को इसी में जानकारी नहीं होती है, तो हम थोड़ा सा देखो आपको बता देते हैं। हेड क्या होता है, टेल क्या होता है। देखिए, पैसा तो सबने देखा है। हेड सिक्के में वो होता है जहां पर बाबा बना होता है। बाबा बना होता है, उसको क्या कहती हैं, हेड कहती हैं। इसका एक और नाम है, हिंदी नाम भी जाना, चित्त। चित्त भी इसे कहते हैं, चित्त भी कहते हैं, चित्त भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। शीर्ष आने की प्रायिकता पूछेगा बच्चों क्वेश्चन। कहीं चित्त आने की प्रायिकता पूछेगा, कहीं पर हेड आने की प्रायिकता पूछेगा। अब देखो बच्चों, एक और होता है दूसरा, जहां पे बाली बनी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। जैसे एक नोट है, उसमें जहां बाबा बना होता है उसे हेड कहते हैं, और जहां बाली बनी होती है उसे टेल कहते हैं। इसको हम लोग और भी नाम से जान देते हैं। क्या कहते हैं, पट्ट कहते हैं। चित और पट्ट, चित्त पट्ट। ये देखो, इसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से, पूंछ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पूंछ के नाम से। बच्चों, मूंछ मत समझ लेना, इसे क्या कहेंगे, पूंछ। तो देखो, हेड और टेल के नाम है कुछ। जैसे हेड को हम लोग चित्त कहते हैं, इसी को हम लोग शीर्ष कहते हैं। टेल को हम लोग पट्ट कहते हैं, और इसी को हम पूंछ कहते हैं। समझना। जैसे हम कहें एक सिक्के को फेंकेंगे, तो एक सिक्के को फेंकेंगे तो एक सिक्के को फेंकेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, एक सिक्के को फेंकेंगे तो दो पॉसिबिलिटी आएंगी। क्या क्या होंगी देखो, समझेंगे। या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। एक सिक्के को फेंकने पर दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब देखो बच्चों, बात करें दो सिक्कों को फेंकेंगे, दो सिक्कों को फेंकेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, चार पॉसिबिलिटी बनेगी। वो भी आपको लर्न कर लेना है। क्या आएगा, दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है। पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पर टेल आ सकता है। पहले सिक्के पर टेल और दूसरे पर हेड आ सकता है, और दोनों सिक्कों पर आपका टेल आ सकता है। तो ये देखो बच्चों, दो सिक्कों को फेंकोगे तो कुल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, चार संभावनाएं बनेगी। अब देखो बच्चों, तीन सिक्के का क्वेश्चन आता है। जब तीन सिक्कों को एक साथ फेंका जाएगा तो कुल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी आपकी, 8 बनेंगी। तो इसको थोड़ा सा बच्चों बनाना सीखना है। एक बार हम बनाना सिखा देंगे, आपको बन जाएगा। अब इसमें मुझे तो पता है कि हेड 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 टेल, तो ऐसा बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक बना देते हैं, उसको आपको सीख लेना है। देखिए यहाँ पे लिख दे, चलिए सीखते हैं कैसे बनाओगे। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, कुल 8 पॉसिबिलिटी आएंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 ठो हेड लिख लिए। कै ठो हेड लिख लिए, 4 ठो हेड लिख लिए। ये देखो, 4 ठो हम हेड लिख लेंगे और 4 ठो टेल लिख लेंगे। 4 ठो हेड लिख लेंगे और 4 ठो टेल लिख लेंगे, क्योंकि कुल पॉसिबिलिटी कितनी है, 8 ठो बनना है। पहले 4 हेड लिख लिया, बाद में 4 टेल लिख लिया। अब बताओ बच्चों, 4 का आधा कितना होता है, 2। तो अब देखो, 2 हेड लिख लेंगे। ये 2 हेड लिख लिया, और 2 हेड लिख लेंगे तो 2 टेल लिख लेंगे। ये देखो बच्चों, 2 टेल लिख लिया। अब फिर से 2 हेड लिख लेंगे। ये देखो, हेड लिख लिया। अब देखो, 2 टेल लिख लेंगे तो 2 टेल लिख लिया। अब देखो बच्चों, 4 का आधा 2 लिख लिया, अब 2 का आधा 1 कर दीजिए। तो देखो, यहाँ से 1 हेड लिख लेंगे और 1 टेल लिख लेंगे, 1 हेड लिख लेंगे, 1 टेल लिख लेंगे,
एक हेड लिख लेंगे, फिर देखो एक टेल लिख लेंगे, एक हेड लिख लेंगे और एक टेल लिख लेंगे। तो यहाँ से देखोगे बच्चों कि जब हम तीन सिक्कों को एक साथ फेंकते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो बच्चों, एक सिक्के को फेंकने पर इतना सरल होता है कि किसी भी एग्जाम में नहीं आता। समझ रहे हो ना? तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बात करें तो ये किस किस एग्जाम में आता है? ये जो हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाला किस एग्जाम में? एमपीएसआई। एमपीएसआई में बच्चों ये आता है। बात करें तो यूपीएसआई, यूपीएसआई में प्रायिकता आती है। बात करें तो एमपी पुलिस, एमपी पुलिस और पीबी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में बच्चों ये आता है। तो आप लोगों को ये टॉपिक पूरा ध्यान से पढ़ना है। यूट्यूब पर पढ़ाया तो गया है बच्चों, मगर पूरा किसी ने नहीं पढ़ाया, मगर मैं गारंटी देता हूँ पूरा पढ़ाऊंगा। आज ये पार्ट 3 है, ऐसे करके आपको बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखना है और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। चलिए अब हम क्वेश्चनों की स्टार्टिंग करते हैं। ये पॉसिबिलिटी आपको ध्यान से देख लेना है, एक एक टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, एक सिक्के का सवाल तो एग्जाम में नहीं आता है, मगर 2 सिक्के का एग्जाम में आपका सवाल आएगा और 3 का आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से अपन स्टार्टिंग करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्टिंग किया जाए। हाँ तो देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन आपका पहला क्या कह रहा है? 2 सिक्कों को एक साथ उछालने के पश्चात एक शीर्ष के आने की प्रायिकता कितनी है? एक शीर्ष के आने की प्रायिकता कितनी है? एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने के पश्चात। तो देखो बच्चों, जब 2 सिक्के फेंके जाएंगे, जब देखो 2 सिक्के फेंके जाएंगे तो कितनी घटनाएं घटेंगी? यहाँ से देखेंगे 2 सिक्के फेंके जाएंगे तो आपका क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। यानी 2 सिक्कों को फेंकेंगे तो कुल घटनाएं जो घटित हो सकती हैं, वो कितनी घटनाएं बच्चों घटित हो सकती हैं? आपकी 4 घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ स्पेस है जो आ जाएगा, नंबर ऑफ स्पेस कितना आ जाएगा? कुल 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट यानी अनुकूल घटनाओं की संख्या। क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे? एक शीर्ष आने की प्रायिकता करो। शीर्ष का मतलब बताया था बच्चों हेड, यानी एक हेड आए, इसकी प्रायिकता क्या है? तो देखो एक हेड कहाँ आया है? यहाँ देखो बच्चों एक हेड आया है और इस वाले में एक हेड आया है। यहाँ एक हेड नहीं है, 2 हेड हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी देखो बच्चों कितनी बन जाएंगी? एक हेड ये आया है, हेड और टेल या टेल और हेड, यानी यहाँ से आपकी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। नंबर ऑफ इवेंट कितने आ जाएंगे? आपके 2 आ जाएंगे। अब देखो बच्चों बात करते हैं प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि प्रायिकता आपका पीई बराबर होता है NE/NS। प्रायिकता आपका पीई बराबर होता है NE/NS। तो देखो बच्चों NE का मान कितना है? 2 और NS का मान कितना है? 4। तो प्रायिकता आपका कितना हो जाएगा? 1/2 आपका प्रायिकता हो जाएगा। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन 17 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया है। क्या कहा है? 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 पृष्ठभाग टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 पृष्ठ यानी 2 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 टेल आना चाहिए। देखो बच्चों, तो पहले 2 सिक्के फेंके गए हैं तो कुल घटनाएं कितनी होती हैं? तो यहाँ से देखेंगे कुल घटनाएं हैं आपकी 4।
कह रहे 2 पृष्ठ आना चाहिए, यानी 2 टेल आए। तो ऐसी कितनी बच्चों संभावना है कि 2 टेल आएंगे? तो ये है, देखो यहाँ पे 2 टेल हैं, तो यहाँ से जब 2 टेल की एक ही आपकी इवेंट बन रहा है तो नंबर ऑफ इवेंट तो कितना आ जाएगा? 2 टेल। ये देखो 2 टेल, एक ही मूवमेंट है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से जो आपकी प्रायिकता है PE बराबर क्या हो जाएगा? NE/NS। तो इसका मतलब कितना? 1/4। 1/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका क्वेश्चन MP पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक शीर्ष हेड आने की प्रायिकता क्या है? देखो बच्चों, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, तो देखो 2 सिक्के थे, तो 2 सिक्कों पर कुल पॉसिबिलिटी यानी नंबर ऑफ स्पेस, कुल घटनाएं कितनी घट सकती हैं? हमने अभी बताया था कि आपका हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, और टेल और टेल आ सकता है। यानी 2 सिक्कों को फेंकने पर नंबर ऑफ स्पेस जो आ सकता है बच्चों कितने? 4 आ सकता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक हेड, कम से कम बच्चों मतलब समझना, जैसे आप कहीं शादी में जाओ, आपकी शादी फिक्स हो, कहीं कम से कम 100 बाराती आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ है कि 100 से कम नहीं आना चाहिए। आप 10,000 ले जाओ तो कुछ कहेगा क्या? नहीं कहेगा। उसने तो एक बात कही है कि कम से कम 100, अधिकतम से आप 10,000 ले जाओ, 20,000 ले जाओ, पूरी इंडिया ले जाओ, तो कुछ नहीं कहने वाला। तो कम से कम बच्चों समझना है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कह रहा है, कम से कम एक। तो नंबर ऑफ इवेंट देखो बच्चों, यहाँ से कम से कम एक हेड, तो देखो ये पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? बन रही है। यहाँ पे 2 हेड हैं, उसने कहा है कम से कम एक, तो एक तो है ही, अधिकतम 2 है, तो इससे कोई मतलब नहीं, कम से कम एक होना चाहिए। देखो यहाँ से, यहाँ देखो एक हेड है, कम से कम एक है, और यहाँ भी एक हेड है। तो देखो बच्चों यहाँ से जो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 3। तो प्रायिकता क्या होता है? PE बराबर NE/NS कितना? 3/4। तो यहाँ से देखो PE बराबर होता है NE/NS यानी 3/4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया होगा बच्चों। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कहा है? अगला क्वेश्चन कहा है 2 सिक्के एक साथ यादृच्छिकतः उछाला जाता है तो 2 शीर्ष हेड ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करो बच्चों। SSC CPO में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा था यहाँ पर आपको एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी, यादृच्छिकतः, निष्पक्षतः, यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे तो रैंडमली, इसका मतलब बनावटी नहीं है। तो यादृच्छिकता को लेके कंफ्यूजन में नहीं होना है, यही पुराना शब्द है। देखो कहा है 2 शीर्ष ऊपर आने की घटना बताइए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्पेस बच्चों कितना आ जाएगा आपका? 4। कह रहे 2 शीर्ष ऊपर आए, तो 2 शीर्ष ऊपर आएंगे ना, तो वैसी तो एक ही घटना है कि 2 हेड ऊपर आएंगे, यही एक ही तो घटना है। नंबर ऑफ इवेंट का मान कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऐसी घटना है जिसमें 2 हेड ऊपर आएंगे। तो यहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ इवेंट का जो मान है वो आ जाएगा आपका 1, और प्रायिकता PE बराबर क्या होता है? NE/NS। तो कितना? 1/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो बात करें हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए में सही है। अब देखो बच्चों, एक RRB में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल एक शीर्ष हेड ऊपर आने की प्रायिकता करो।
केवल एक हेड आने की प्रायिकता। बच्चों केवल एक हेड आए, तो ऐसी इवेंट कौन कौन सी हैं जिसमें केवल एक हेड आपका आए? तो देखो बच्चों, एक घटना ये है, एक घटना ये है, दो ऐसी घटनाएं हैं जिनमें एक ही हेड है। तो यहां से देखेंगे नंबर ऑफ इवेंट आपका कितना हो जाएगा। ऐसी घटनाएं कौन कौन सी हैं? देखो, एक हेड और टेल, एक है आपका टेल और हेड। यहां से देखो दो ऐसी घटनाएं हैं जहां पर हेड आपका ऊपर आया, दो हो जाएगा। अब देखो प्रायिकता PE बराबर NE अपॉन NS, तो NE का मान बच्चों 2 है और NS का मान कितना है? 4। तो यहाँ से जो प्रायिकता का मान है बच्चों वो कितना हो जाएगा? 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में सही है। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है UPSI 2017 के एग्जाम में, बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है। समझना है क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, अगर पहले 8 बार उछालने पर उस पर हेड आता है तो 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की संभावना कितनी है? क्वेश्चन आपका UPSI 2017 में आया हुआ है। 8 बार उछाला जाता है तो उसमें हेड आता है, तो 9वीं बार उछाले जाने पर क्या प्रायिकता बनेगी? अब देखो बच्चों, ये दो सिक्का नहीं है, एक सिक्के का सवाल है, UPSI में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बच्चों, एक सिक्का है, आप चाहे जितनी बार उछालो हेड आएगा, तो हमें कितनी बार से क्या मतलब 9वीं बार उछाला जाता है बच्चों। तो 9वीं बार जब सिक्का ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 2 कंडीशन आएंगी। क्या क्या कंडीशन आएंगी? ऊपर जाएगा तो संभावना बनेगी या तो चिट्ट गिरेगा या तो पट्ट गिरेगा, चिट्ट गिरेगा या पट्ट गिरेगा, देखते हैं क्या गिरेगा। तो कुल संभावनाएं जो बनेंगी आपकी जब 9वीं बार ऊपर जाएगा, तो या तो देखो चिट्ट गिरेगा, चिट्टे बात करें, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहां से जो नंबर ऑफ स्पेस का मान होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। अब कहा है 9वीं बार नीचे आ रहा है तो टेल आने की प्रायिकता बताओ। तो नंबर ऑफ इवेंट बच्चों, टेल आने की प्रायिकता, तो टेल तो एक ही कंडीशन है कि टेल आएगा, टेल आने की संभावना पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो बच्चों, टेल आने की पॉसिबिलिटी बना लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। और प्रायिकता का मान होता है PE बराबर NE अपॉन NS, तो 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, UPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन बनाते हैं जो आपका MP पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। हम जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। देखेंगे क्या कहा है। 2 निष्पक्ष सिक्के फेंके जाते हैं, 2 चित नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 2 चित नहीं आने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब बेटे 2 सिक्के फेंके जाते हैं, तो यहाँ से देखेंगे 2 सिक्के फेंके जाते हैं, 2 सिक्के फेंके जाते हैं ना बच्चों, तो क्या बनेगा? या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। यहाँ से देखो नंबर ऑफ स्पेस का जो मान होगा वो बच्चों कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कहा है कि 2 चित नहीं आना चाहिए। चित का मतलब तो जानते हैं कि 2 हेड नहीं आना चाहिए। तो बच्चों देखो कितनी कंडीशन आ सकती हैं? 2 हेड नहीं आना चाहिए। तो ऐसी कितनी कंडीशन आ सकती हैं? ऐसी इवेंट आपके 3 घटित हो सकते हैं कि देखो इसमें एक हेड है, देखो बच्चों इसमें एक हेड है, इसमें हेड ही नहीं है। तो कहा था कि आपसे क्वेश्चन कहा है कि 2 चित नहीं होना चाहिए, तो इनमें कहीं भी 2 चित नहीं है। तो ऐसे इवेंट आपके कितने घटित हो गए? ऐसे इवेंट आपके 3 घटित हो गए। अब जो प्रायिकता होता है वो PE बराबर NE अपॉन NS, तो कितना हो जाएगा? 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में सही है। MP पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही जानदार क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलिए तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बने हैं जो सरल हैं, आसान हैं। अब देखिए बच्चों,
2 सिक्कों को फेंका जाएगा तो कुल 4 संभावनाएं बनेंगी। तो कहीं यहाँ का क्वेश्चन यहाँ बनाएगा, कहीं यहाँ का क्वेश्चन यहाँ बनाएगा। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी तरह बना ले, हमसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि हम मेहनत करके सीख रहे हैं। समझ रहे हो ना बच्चों। चलिए अब देखो, आपको बताते हैं 3 सिक्के जब फेंके जाएंगे तो सवाल कैसे बनेंगे। देखना बच्चों, 3 सिक्के फेंके जाएंगे तो इसकी घटनाओं के बारे में एक बार लिख देता हूं, फिर आपको जो जो क्वेश्चन बनेगा आपको बना लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बच्चों ये प्रायिकता सीख लीजिए तो जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपसे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से देखें। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप क्या करें, तुरंत कमेंट करें और अपने सुझाव दें, ठीक है। चलिए देखेंगे 3 सिक्के का। तो देखो मैंने बताया था कि 3 सिक्के फेंके जाएंगे तो जो आपके कुल स्पेस होंगे वो क्या क्या हो सकते। देखो हमने कहा था कि इसको लिखने के तरीके तो बहुत हैं, मगर इसको सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो। देखो यहाँ हेड बना लो, पहले में हेड, फिर देखो एक हेड और बना लो, फिर एक हेड और बना लो, एक हेड और बना लो। ये देखो 4 हेड बना लिए, ध्यान से देखना। अब 4 टेल बना लेंगे, एक टेल बना लिया, दूसरा टेल बना लिया, तीसरा टेल बना लिया और चौथा टेल बना लिया। ये देखो 4 टेल बना लिए। अब देखो बच्चों, हेड जो है आपका 4 ठो लिखे थे, 4 का आधा कितना होता है 2। तो अब देखो 2 हेड बना लो, यहाँ बना लिया। अब देखो 2 टेल बना लो, 4 का आधा 2 होता है तो 2 टेल बना लो। अब देखो बच्चों फिर से 2 हेड बना लो, फिर से देखो बच्चों 2 टेल बना लो, तो बना लिया। अब देखो बच्चों 4 का आधा कितना होता था 2 और 2 का आधा होता है 1। अब देखो एक हेड बना लो, एक टेल बना लो, बना लिया। अब फिर से एक हेड बना दो, अब देखो एक टेल बना दो। अब देखो यहाँ से बच्चों फिर टेल बना दिया आपने, फिर एक हेड बना दो, फिर देखो एक टेल बना दो, फिर आप एक हेड बना दो और फिर आप एक टेल बना दो। तो देखो यहाँ से जब 2 सिक्कों को फेंके जाएंगे तो नंबर ऑफ जो आपके स्पेस होंगे वो कितने होंगे, आपके 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर पूछ रहा है, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे बच्चे क्वेश्चन बात करें, आपका एमपी एक हाई कोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पहले हम एमपी पुलिस के क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो एमपी पुलिस के पहले क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 का, कि यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो कोई भी शीर्ष प्राप्त नहीं होने की क्या प्रायिकता है। यानी कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसमें एक भी हेड ना हो। तो यहाँ से देखेंगे कि ऐसे जो इवेंट हैं आपके जहाँ पर एक भी हेड या शीर्ष ना हो, एक भी हेड ना हो। तो देखो बच्चों कहीं दिख रहा है कि एक भी हेड नहीं है, हाँ दिख रहा है, ये है। देखो एक ही ऐसा आपका इवेंट है जहाँ पर एक भी हेड नहीं है, सब जगह क्या है, टेल ही टेल है। तो यहाँ से देखेंगे NE का मान जो है आपका आ जाएगा 1। और प्रायिकता का फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है बच्चों प्रायिकता का फार्मूला, PE बराबर NE अपॉन NS है। क्या होता है, NE अपॉन NS होता है। तो यहाँ से देखेंगे NE का मान हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 1, और NS का मान हमारा कितना है 8 है। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1/8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन के डी नंबर में सही है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया है। मैंने बच्चों वादा किया था कि आपको प्रायिकता पढ़ाऊंगा तो प्रायिकता पूरी सिखा के रहूंगा।
जब तक प्रायिकता आपसे बनने नहीं लगेगी, आप कमेंट करके बताएं, मैं उतनी बार आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो सेम यही क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 का, ये सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोपहर की शिफ्ट में कैसा पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे। यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो सभी को पृष्ठभाग टेल प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, सभी पर टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो बच्चों वही क्वेश्चन है, सभी पर टेल आए तो ऐसी घटनाएं कितनी घटेंगी, 1। तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा आपका कितना, 1, और प्रायिकता आपकी PE बराबर NE/NS यानी 1/8 हो जाएगा। तो ये देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी पर टेल आने की प्रायिकता। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/8 आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अब चलिए एक अगला क्वेश्चन बनाते हैं जो आपका RRB में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 1 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम 1 चित, कम से कम 1 हेड आना चाहिए। देखो बच्चों, अब इसके लगाने के 2 पहलू मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, 2 पहलू बताता हूं। 1 हेड आए ऐसे कितनी घटनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे 1 हेड आए तो सीधा सीधा बता सकते हो कि 7/8। कर 1 हेड आने की प्रायिकता बताओ। अब देखो हम उल्टा काम करें, 1 भी हेड नहीं आने की प्रायिकता निकाल लें। 1 भी हेड नहीं आए ना आने की प्रायिकता, तो आप क्या करोगे, ऐसी कितनी घटनाएं हैं 1 भी हेड नहीं आया है। तो ये देखो बच्चों, ये देखो कितनी घटनाएं हैं आपकी, 1 है। N0 का मान कितना है आपका, 1 है। तो देखो 1 भी आपकी 1 भी हेड ना आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/8 हो जाएगा। 1 भी हेड नहीं आया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, कम से क्वेश्चन में बोला था, आपसे क्वेश्चन बोला था कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो हमारी ऐसी घटनाएं हैं 1/8 जिसमें 1 भी हेड नहीं आया है। तो बताओ, आपको फार्मूला पढ़ाया था कि PE बराबर PE प्लस P0E इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो बराबर 1, तो 1 भी हेड ना आने की प्रायिकता है कितना आपका, 1/8। तो एक कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता निकाल लेंगे। यहाँ से 1/8 को 1 में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7/8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 पहलू से अपन क्वेश्चन बना सकते हैं। कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता आप 7/8 बिना पेन चलाए बता सकते हो। तो हमने निकाला कि 1 भी हेड ना आने की प्रायिकता, तो 1/8 निकाल लिया। अब 1 से घटा लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब देखो एक NDA में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से बनाएंगे, उम्मीद है कि आप ओरल सॉल्व कर ले जाओगे। सारे क्वेश्चन बच्चों सिक्कों के ओरल सॉल्व हो जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक समय में 3 सिक्के उछाले जाते हैं, अधिक से अधिक 1 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। यानी अधिकतम 1 हेड हो, 1 से ज्यादा हेड ना हो। तो देखो बच्चों, ऐसे इवेंट आपके पास में कितने हैं कि आपके पास में 1 से ज़्यादा हेड ना हो। तो देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, हाँ है, हेड टेल टेल। अधिक से अधिक 1 हेड होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका, और ये भी है, ये भी नहीं है आपका, यहाँ 2 है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे है तो टेल हेड टेल। फिर देखो बच्चों, यहाँ भी है आपका 1 हेड है, उसने कहा है अधिकतम 1 हेड होना चाहिए। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ स्पेस है बच्चों, सॉरी नंबर ऑफ इवेंट है वो 3 हो जाएगा। और जो प्रायिकता का मान है PE बराबर NE/NS, तो कितना 3/8। तो कितना राइट आंसर आ जाएगा आपका, 3/8 आपका
राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, सरल क्वेश्चन थे, सारे हमने बना लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, हम प्रैक्टिस सेट देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। अगर आप एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आप क्लाइमैक्स एकेडमी से जुड़ जाएं। यहाँ की पूरी टीम बहुत ही डेडिकेटेड है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको हमारी क्लाइमैक्स एकेडमी के साथ में जुड़ जाना है। और जो भी लड़का कंपटीशन में बात करें, मैथ और रीजनिंग को लेके परेशान रहता है बच्चों, तो हमारी टीम आपके लिए तैयार है, जो आपको मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगी। आज हम आपको अपने जितेंद्र सर से मिलाते हैं, जो हमारे सहपाठी हैं। आपको बताएंगे, देखो हम लोग बच्चों आपको ऐसी रीजनिंग पढ़ाएंगे, ऐसी मैथ पढ़ाएंगे कि आप कभी भी मैथ और रीजनिंग में पीछे नहीं रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ शब्द हमारे जितेंद्र सर आपको बताएंगे कि कितने अच्छे तरीके से। अभी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जितेंद्र सर की वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रहे, मगर हमारे मैथ के वीडियो आने लगे हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करेंगे और रीजनिंग आपके साथ लाएंगे। हमारे जो बच्चों प्रैक्टिस सेट हैं एकदम दुनिया में सबसे अच्छे, किससे? दुनिया में सबसे अच्छे हम लोगों ने जो काम किया है। नए क्वेश्चन, यहाँ तक कि जो भी एसएससी के क्वेश्चन हो रहे थे, जो क्वेश्चन हो रहे हैं, जो नए क्वेश्चन अभी एग्जाम हुआ, वो क्वेश्चन भी हमारे प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। आप समझिए, जो नहीं पढ़ रहा है, बाहर से पढ़ के आया है, हमारे नए नए प्रैक्टिस सेटों को लगा सकता है, एकेडमी से प्राप्त कर सकता है। अब थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में हमारे जितेंद्र सर आपको बताएंगे। जी सर, बोलें। चलिए, तो देखें, मैथ्स और रीजनिंग की अगर आप बात करने जाएं तो सर ने जैसा कहा है कि आप लोग क्लाइमैक्स एकेडमी से जुड़ जाएं। और मैथ रीजनिंग के मामले में, मैथ रीजनिंग क्या, कोई भी सब्जेक्ट, जितने की सब्जेक्ट कंपटीशन के लिए रहेंगे, यानी जो भी एग्जाम्स आपके व्यापम के रहेंगे, जितने सब्जेक्ट भी अपने यहाँ क्लाइमैक्स एकेडमी में आपको पढ़ाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाए जाएंगे। चाहे आपके मैथ्स की बात हो, मैथ्स के लिए तो आप सभी सर को जानते ही हैं, रीजनिंग के लिए हम रहे, और साइंस और जीएस, यानी किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप बात करेंगे तो सारे सब्जेक्ट आपके लिए क्या रहेंगे, सारे टीचर्स यानी पूरी क्लाइमैक्स टीम आपके साथ क्या रहेगी, तैयार है। तो आपके केवल इंतजार क्या है, आपका हमारे साथ जुड़ने का। और हमारे साथ बहुत लोग जुड़े भी हुए हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो क्या करें, तुरंत आके जुड़ें और क्या करें, अपने सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्लाइमैक्स के साथ क्या करना पड़ेगा, जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाएंगे जहां से आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता। चाहे आप मैथ की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, सभी लोग मिलके आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताएंगे। क्लियर? तो आप अफसर से बात करेंगे। थैंक यू।